हर हर महादेव। आज शुक्र प्रदोष व्रत है। हर माह में दो त्रयोदशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और एक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। इन दोनों ही त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाता है। आज खास शुक्र प्रदोष व्रत मनाया जा रहा है। शुक्रवार को पड़ने वाले इस त्रयोदशी व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन व्रत करने से सुख समृद्धि, सौभाग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। हर महीने आने वाले प्रदोष व्रत को भगवान शिव की कृपा पाने का बड़ा ही उत्तम दिन माना जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय यानी प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। आइए अब आपको शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनाते हैं। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, जिनमें से एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा धनिक पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का विवाह भी हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। तब ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर तो भूतों का डेरा होता है। ये सुनते ही व्यापारी के पुत्र यानी धनिक पुत्र ने तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। ये बात जब उसने अपने माता पिता से कही तो उन्होंने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा कर लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने उनकी एक न सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को विवश होकर उसकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया। दोनों को चोट भी आई, लेकिन फिर भी वे आगे चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ गया, जो उनका धन लूट कर ले गए। लुटपिट कर दुखी होते हुए दोनों जब घर पहुंचे तो वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। जब उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने कहा कि वो 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये बात जब उसके मित्र ब्राह्मण कुमार को पता चली तो वो तुरंत धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और वापस अपने पुत्र को उसकी पत्नी के साथ उसके ससुराल भेज दिया, जहां उसकी हालत ठीक होने लगी और शुक्र प्रदोष के महात्म्य से उनके सभी दुख दूर हो गए। इस दिन ये कथा सुनने या सुनाने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन जब भी समय मिले ओम नमः शिवाय का पाठ करते रहें। शुक्रवार का प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। इसीलिए शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि अवश्य मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग भी दूर हो जाते हैं और बीमारियों पर होने वाले खर्च में कमी आती है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है। अतः आध्यात्म की राह पर चलने वालों को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति।